कटेगा नहीं। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी, लोकसभा और राज्यसभा के संसदीय परिवार के सभी साथीगण, ये गौरव की बात है कि इस साल में जहां हमारे नए भारत, स्वतंत्र भारत के संविधान की बुनियाद रखी गई, उस सदन में आज माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके हाथों से, जो इस लोकसभा और राज्यसभा के फैमिली हेड भी हैं और संविधान की रक्षा करने वाले भी वही हैं, उनकी उपस्थिति में और उनके हाथों से ये अवार्ड लेना, पुरस्कार लेना वाकई एक किसी भी संसद के लिए गौरव की बात होती है। अवार्ड एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन इससे कितने लोग प्रोत्साहित होते हैं, वो सबसे बड़ी जरूरी बात। चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, फिल्मी दुनिया हो, शिक्षा हो, कोई भी जब अवार्ड मिलता है तो उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनकी इच्छा होती है कि मुझे भी एक दिन ऐसा अवार्ड मिले। शायद कुछ दर्जन लोगों को अवार्ड मिला होगा यहां, आज भी 5 संसद के साथियों को मिला, लेकिन जो हमारे दोनों सदनों के साथी या सैकड़ों हजारों हमारे जो विधानसभाओं में साथी या राजनीति में जो लोग हैं, उनमें भी एक इच्छा जाग जाएगी कि हम भी अपने जीवन काल में जब संसद बनेंगे तो हमको ये अवार्ड मिलेगा। तो उसका मतलब है कि एक अवार्ड से आप लाखों और करोड़ों के दिनों में परिवर्तन लाते हैं। मुझे याद है कि जब मैं चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर बना तो सबसे बड़ी शिकायत थी कि वहां करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन भी है, अफसरों में भी करप्शन। तो पहली 15 अगस्त की स्पीच में मैंने कश्मीर में ऐलान किया, चीफ मिनिस्टर्स गोल्ड मेडल, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस। और वो गोल्ड मेडल साधारण नहीं होगा। माननीय स्पीकर साहिबा, उसका ये मतलब नहीं लें कि हम गोल्ड मेडल हमको नहीं मिला, गोल्ड प्लेट मिली, वो उससे भी बहुत बड़ी है। लेकिन चूंकि ईमानदारी के लिए था तो मैंने ये सुनिश्चित कर दिया जो मेडल होगा वो 30 ग्राम का होगा और 24 कैरेट का होगा। और मुझे बताया गया कि 24 कैरेट का ठीक नहीं बनता है, 22 का। मैंने कहा देखो, ईमानदारी की बात है तो उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए, आप कैसे भी बनाओ, ये 24 कैरेट का ही बनना चाहिए। और बना। और उसके बाद ट्रॉफी और ये, और सिलेक्शन के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, सीआईडी, ये सब मिला के, और उसके बाद कैबिनेट, और कैबिनेट के बाद चीफ मिनिस्टर अगले 15 अगस्त को 15 अगस्त की स्पीच में अनाउंस करता था। और जो अवार्ड मिलते थे वो राज्यपाल जी के घर पे एक फंक्शन होता था। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स थे उसमें होड़ लग गई ईमानदारी के लिए, आउटस्टैंडिंग काम करने के लिए।
और मुझे खुशी है कि आज मैंने सुबह मालूम किया कि वो अवार्ड लेने की और देने की अभी उसके बाद मेरे बाद और 2 चीफ मिनिस्टर आए, तो वो परंपरा अभी तक चल रही। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक अवार्ड एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये पूरे देश के लिए और पूरे मुल्क के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस सदन में, उस सदन में, विधानसभा में, तीनों सदनों में काम करने का अवसर मिला। विशेष रूप से ज़्यादा समय तो मेरा पार्लियामेंट में ही गुजरा, लेकिन जैसे हमारे समाज में कमी आई है उस तरह से हमारे सदन में भी आई। जहां इस सदन में बड़े बड़े लोग बोलते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर जी, उनको तो हमें सुनने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जिन लोगों को मुझे दोनों सदनों में देखने का और सुनने का और मिलने का और कुछ लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इंदिरा गांधी से लेकर जगजीवन राम, पिलो मोदी, इंद्रजीत गुप्ता जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मधु दंडवते जी, सीएम स्टीफन साहब। आज हमारे हुक्मचंद यादव जी को स्पीच देखकर मुझे मनी राम बागड़ी जी याद आए। उनकी किसान के तरीके की एक अपनी स्पीच होती थी, एक अपनी परिभाषा होती थी। ज्योतिबाई बसु बड़े क्रांतिकारी स्पीकर थे। तो इन स्पीकर्स को देखने के लिए, सुनने के लिए जब हम लोकसभा में थे तो राज्यसभा में जाते थे, और राज्यसभा में होते थे तो लोकसभा में जाते थे। लेकिन बहुत बदल गया जमाना इन 40 साल में। कुछ साल पहले तक किसी पार्टी के खाना हो रहा है, बीजेपी वाला कांग्रेस के, सीपीएम वाला कांग्रेस के, बीजेपी के, ये मालूम नहीं था। यहां पार्टियां सदन से बाहर थी, सदन के अंदर कोई पार्टी नहीं थी। सदन में हम सब दोस्त थे, उस संसद थे। और मैं ये सदन में नहीं हुआ क्योंकि देश में बहुत तब्दीली आ गई। जो स्तर है सोचने का स्तर, हर चीज में, हर फील्ड में, और विशेष रूप से राजनीति में तो बहुत ही बदलाव आया। आज हम देखते हैं कि कितनी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा, किस तरह से लोग झूठी अफवाहों पे लोग मारे जा रहे हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है देश के लिए, और चिंता हमें यहां करनी है इस परिवार को। यहां ये सबसे बड़ा घर है और न्याय दिलाने वाला घर है। यहां कानून दुनिया में सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर सकती है, लेकिन कानून नहीं बना सकती। उस हिसाब से तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। तो हमें, मैं आज समझता हूं लंबा न करते हुए, कि सबसे बड़ी जो सोच है हमें समाज में, आखिर में समाज क्या होता है। समाज में हम ही तो लोग हैं। मैं जब स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में, और हमेशा लेट होता था, कोई ना कोई लीडरी भाषण होता था, तो मेरे प्रोफेसर थे एसएम दास। वो 75 साल के थे, और यूनिवर्सिटी ने, सेनेट ने पास किया था कि जब तक ये जिंदा है तब तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर रहेगा हमारी जूलॉजी का। और वो हमेशा मुझे कहते थे, लीडर यू ऑलवेज कम लेट। वो डीएससी थे, पीएचडी के बाद डॉक्टर ऑफ साइंस, अमेरिका से। तो एक दिन उन्होंने पूछा, यू नो द मीनिंग ऑफ द लीडर? मैंने कहा, नो सर, द लीडर इज वन हु लीड्स, द वन हु लीड्स। 1980 में हमारे अजीज सेठ साहब कर्नाटक के एक बहुत लेजेंडरी मुस्लिम लीडर थे। वो 78 के स्प्लिट में भाग गए। 80 में हम सत्ता में आए, मेरे क्लोज थे। उन्होंने कहा, इंदिरा जी के पास मुझे लीजिए। मैंने इंदिरा जी के पास लिया, तो इंदिरा जी से कहा कि मैं वापस आना चाहता हूं कांग्रेस। इंदिरा जी ने कहा कि आप अपने लोगों से पूछिए। कहा, मैं लोगों से नहीं पूछा, आई एम नॉट बीइंग लेड, आई हैव टू लीड।
और उसी वक्त उसने ज्वाइन किया। तो हम जो यहां बैठे हैं, वी आर नॉट टू बी लेड, वी हैव टू लीड। तो इसलिए हम खुद ही प्रभावित जब हो जाएंगे, अपने समाज में जो हो जाएगा, तो लीड कौन करेगा। आज जो हालात है, एक शेर से मैं आज का अपना भाषण और ये धन्यवाद करते हुए सेलेक्ट कमेटी का, जिन्होंने हम सबको सिलेक्ट किया और मुझे सिलेक्ट किया, और माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से धन्यवाद, उन्होंने तकलीफ की। और आज का जो वातावरण है उस पर मैं आखिरी शेर से अपना ये भाषण ख़त्म करता हूँ। जंगल में सांप, जो आज वातावरण है देश, जंगल में सांप और शहरों में बसते हैं आदमी। सांप से बच के निकलें तो डसते हैं आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाम नबी आज़ाद जी।